अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कमाल है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इस टॉपिक के बगैर, इस काम के बगैर ना मैं, ना आप, ना दुनिया का कोई भी बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। ये इस तरह का टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आपने इनवाइट कैसे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इनविटेशन। अगर आपको लोगों को इनवाइट ही नहीं करना आ रहा तो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर होने का ही फ़ायदा कोई नहीं है आपको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप इनवाइट नहीं आपको करना आ रहा लोगों को तो आप इसमें नाकाम है। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट ये है। बाकी दुनिया का हर काम आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन नहीं आप सीखते तो आप कभी ज़िंदगी में इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इनविटेशन का टॉपिक जो है ना, कुछ लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोर लगता है। ठीक है, जिन लोगों को इनविटेशन करनी आती है उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, और जिन लोगों को करनी नहीं आती वो इससे भागते हैं। वो समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही भागते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है इनविटेशन। जिसको भी इनविटेशन ही नहीं करनी आएगी वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जब कामयाब नहीं होगा तो उसने ज़ाहिर ही बात है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के ही भागना है। तो इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनविटेशन। इनविटेशन करना आपको आनी चाहिए। इनवाइट कैसे करना है, किसको करना है, कौन सा हमारे लिस्ट का बंदा है, यानी कि किसको हम इनवाइट करें तो आगे ज्वाइन हो सकता है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जब तक ये चीज़ों का आपको पता नहीं होगा, आपको इनवाइट करना नहीं आएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये इनविटेशन का टॉपिक इस तरह का है, जैसे मैथ की क्लास आप देखते होंगे, जैसे मैथ में स्टडी करते हैं, जैसे मैथ का टॉपिक है ना, थोड़ा खुश्क सा होता है। सही है, मैथ के टॉपिक को खुश्क मज़मून कहा जाता है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, समझने बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोग जो इसको कम समझ लेते हैं, इसको करना जान लेते हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगता। सपोज़ करें, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, मुझे खुद मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, क्योंकि अब तो स्टडी छोड़ दी है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैथ वाला टॉपिक और इनविटेशन वाला टॉपिक बिल्कुल सेम है। इनविटेशन भी जिसको करनी आ जाती है उसको नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार हो जाता है, उसको बहुत अच्छी लगती है, और जिनको इनविटेशन करनी नहीं आती वो इससे बोर होके नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनविटेशन। इनविटेशन करना हर बंदे को सीखनी चाहिए। ये ज़िंदगी में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर जगह पे काम आती है। आपको लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना आ जाता है, लोगों के साथ बोल चाल करना आ जाता है, लोगों के साथ बैठना उठना आ जाता है, अगर आप इनविटेशन सीख लेते हैं तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने इसको शेयर नहीं किया अपनी टीमों तक, इसको शेयर कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो उस पर भी आप लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत अभी टॉप ज़बरदस्त आने वाली हैं। जैसे वीडियो अपलोड होगी, अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को 10 रूल्स बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन के। तकरीबन 10 तरीक़ों से लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों के को इनवाइट करके उस पर गिरफ्त कैसे बनानी है, यानी कि मेन चीज़ है कि लोगों के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। थोड़ा सा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, और इसी तरह मुकम्मल आगे इनविटेशन के तरीके भी आपको सिखाएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपकी इनविटेशन मजबूत कैसे होगी। ठीक है, टॉपिक बहुत कमाल का है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन क्या है, कैसे और क्यों करनी चाहिए। जी, लीड जनरेट पे तो पहले भी वैसे एक दो वीडियोस वगैरह बना चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा उन वीडियोस का। बड़ी कमाल की उसमें प्लानिंग दी थी कि आप फेसबुक वगैरह से, सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी आज का टॉपिक है कि इनवाइट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसकी तरफ चलते हैं। आज आप लोगों को 10 रूल बताने वाला हूँ मैं कि लोगों को इनवाइट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके कुछ रूल्स बताने वाला हूँ
जिसके ज़रिए से आपकी इन्विटेशन मजबूत हो सकती है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह 10 रूल्स अगर आपको समझ आ गए तो आपको इन्विटेशन की समझ आ जाएगी। आप ऐसा समझ लें कि जैसे मैथ की क्लास की समझ आ जाएगी, मैथ की बुक की समझ आ जाएगी ना, इस तरह से आपके साथ हो जाएगा कि इन्विटेशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख के इस पर अमल भी करना है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है, क्योंकि दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लें, वीडियोस देख लें, जब तक आप उन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तब तक वो जो किताबें पढ़ी हुई हैं वो समझ लें फ़जूल हैं, वो किसी काम की नहीं है। तो इनविटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास लोग होने चाहिए, और लोग भी इतने होने चाहिए कि समझ लें कि आपके पास कभी लोग ख़त्म ना हो। इतनी लंबी, इतनी बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। तो उस लिस्ट को बनाने के लिए ये जो पिछली वीडियो का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप लीड जनरेट करना सीख जाएंगे। कभी आपके पास लोग ख़त्म नहीं होंगे अगर उस वीडियो में देख के उन टॉपिक्स पे को अच्छी तरह सोच के समझ के उस पर अमल करते हैं ना, तो कभी आपसे लोग ख़त्म नहीं होंगे। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मार्केट से लोग ही ख़त्म हो गए हैं, मैं किसको इनवाइट करूं। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूं पहले से, बाकी मज़ीद भी इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने फ़ोन पे लोगों को इनवाइट कैसे करना है। तो फ़ोन पे इनवाइट करने के लिए पहले तो आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, व्हाट्सअप नंबर होने चाहिए। तो इससे आपकी इनविटेशन मजबूत होनी है, इससे आपकी इनविटेशन ज़्यादा होनी है। तो फेसबुक पे इनवाइट करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको व्हाट्सअप पे वर्क करने का तरीका बता देता हूँ। गूगल पे जाके व्हाट्सअप ग्रुप सर्च करें, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुपों के बड़े बड़े लिंक्स आ जाएंगे। उसमें आप जिस तरह के ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, स्टडी के ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, जॉब्स के ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, आर्मी के जो ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, या मतलब क्या कि जिस तरह के आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उस तरह के ग्रुप वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, ओपन ग्रुप होंगे, वहाँ पे जाके तो आप ज्वाइन कर लें। तो बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे जिसमें 1000, 200, 400, 500, 2000 इस तरह से बंदे होंगे। तो उसमें जाके करना क्या है कि उसमें आपने जाते ही बड़ी बड़ी पोस्टें करना शुरू नहीं कर देनी, कभी भी ऐसा ना करें। उससे आपका आप पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। हो सकता है जो ग्रुप के एडमिन्स वगैरह हों उसी टाइम आपको ग्रुप से रिमूव कर दें या ब्लॉक कर दें। तो इस तरह का काम कभी नहीं करना। ग्रुप को चुप करके ज्वाइन कर लें। तो ग्रुप में सिर्फ पोस्टें देखें, लोगों को देखें कि लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की पोस्टें कर रहे हैं। तो सपोज़ करें आपने स्टडी वाले ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे सपोज़ करें कोई बंदा, अरसलान नाम का कोई बंदा है, सपोज़ करें वो पूछता है यार एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने हैं, या मेरा इस चीज़ का पेपर मैं इसमें वीक हूँ। सही है। तो जब भी आपने किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे पहला असूल ये है कि आपको उस बंदे के जैसा होना पड़ता है। ठीक है, मसलन जिस तरह की वो बात कर रहा है, अगर आप भी उस टॉपिक की उस तरह की बात करेंगे तभी उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड होगा। कभी आपने देखा होगा, देखते रहते होंगे ज़िंदगी में, एक बंदा अगर कबूतरबाज है ना, तो उसको कबूतरबाज लोग ही पसंद हैं। ठीक है, कबूतरबाज के पास जाके कुक्कड़बाज की बात करोगे तो उसको कभी वो बात पसंद नहीं आएगी। वो हो सकता है वो महफिल छोड़ के चला जाए, वो वहाँ से उठ के चला जाए। ठीक है, मैं असल में विलेज का रहने वाला हूँ, पिंडा दे रहने वाले हैं। ठीक है, तो मकसद की है कि जिस तरह की चीज़ें हमारे एरिए में नज़र आती ना, उस तरह की मिसालें आपको दे रहा हूँ। तो ये मकसद क्या है कि जिस चीज़ का जिस तरह का उसको शौक़ है, उसको बंदा भी आगे से उस तरह का मिले, तभी उसके साथ वो गपशप करता है, तभी तभी उनका रिलेशन आगे चलता है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन बिल्ड करना सबसे पहले सीखें। जो बंदा जिस कैटेगरी का है उसकी कैटेगरी पहले समझें, उसके मुताबिक उसके साथ बात करना शुरू करें, उसके साथ स्टडी के बारे में बात करना शुरू करें। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस चीज़ को उसको नीड है, जिस तरह की वो बात करने जा रहा है, उस तरह की बात करके गपशप करें। गपशप करते करते उससे बात में एंड में करें, बोलें कि भाई आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। तो नेक्स्ट गपशप करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, अपना नंबर सेव करवाएं, आप उसका नंबर सेव करें। तो जब भी आपको नंबर सेव करवाना आ गया ना लोगों का, समझ लें आपकी इनविटेशन कंप्लीट होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर सेव करवाना। ठीक है, नंबर सेव करवाएं लोगों को। जब वो आपका नंबर सेव कर लेगा तो बाद में हम इनविटेशन हमारे लिए करना आसान होगी। आप जो भी कंपनी जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके जब स्टेटस वगैरह लगाएंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जिस जगह पे भी आप स्टेटस लगाएंगे वो आपका स्टेटस देखेगा।
तो खुद ही आपसे पूछ लेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनविटेशन में होता क्या है कि अगले बंदे को पूछना चाहिए, कि अगला बंदा पूछे खुद आगे कि आप क्या काम करते हैं, तब इनविटेशन मजबूत होती है। आप जब जाके किसी को बोलेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, वो बंदा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, बहुत कम सुनेगा, बहुत कम चांसेस होंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। जब अगला बंदा खुद आपसे आके पूछे कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, क्या मिलता है, क्या देना है, ठीक है? जब अगला बंदा आके पूछता है ना, तब उसमें इनविटेशन आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तब आपके साथ वो बंदा जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि इनविटेशन कैसे करनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें, वो ये है कि कभी भी 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को ग्रुप कॉल में इस तरह से इनवाइट ना करें। इस तरह से कभी भी कंपनी की, अपने सिस्टम की प्रेजेंटेशन ना दें। उससे आप पे बर्डन बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मसलन कि आपका 1-2 बंदा अगर ज्वाइन होने वाला हुआ भी ना, तो वो भी कभी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर सपोज़ करें वो 2-3 दोस्त इकट्ठे होके आपसे बात वगैरह कर रहे हैं बिज़नेस के बारे में, वो कोई भी उनमें से 1-2 बंदों ने भी नेगेटिव कोई सवाल कर दिया ना, तो बाकी लोगों के माइंड में भी वही सवाल बैठ जाएगा। वो पहले कहेंगे कि भाई इसको पहले क्लियर करो, ये जो अभी इसने सवाल किया है, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? तो बाकी बंदों के ज़हन में अगर वो सवाल नहीं भी है, वो ज्वाइन करना भी चाह रहा है ना, तब भी वो आपका बंदा वो ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी ग्रुप की सूरत में आपने इन्विटेशन नहीं करनी, सही है? तो ये पहला रूल था, जो फ़ोन पे आपने इनविटेशन कैसे करनी है उस वो बताया है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो इनविटेशन का दूसरा रूल है कि आपने लोग इकट्ठे करने हैं, ठीक है? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी वीडियो में बताया कि व्हाट्सअप ग्रुपों के ज़रिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो के बारे में मैंने ज़िक्र किया कि वहाँ पे लीड जनरेट करने के अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे कैसे लीड जनरेट करनी है। तो मकसद क्या है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो तीसरा रूल है इसमें कि आपने डेली बेस पे टारगेट बना के काम करना है। डेली बेस पे एक टारगेट सेट कर लें कि आपने 10 लोगों को इनवाइट लाजमी करना है, हर हाल में करना है। अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट नहीं किया तो आपने खाना नहीं खाना। आपने ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है आपका, मसलन खाना ही खाना होता है ना, 3 टाइम 2 टाइम आपने, तो वो आपने छोड़ देना है जब तक आपने इनविटेशन नहीं कर की। सही है? जब आप इस तरह से करके रूल बना के आप चलेंगे ज़िंदगी में, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी इनविटेशन कंप्लीट नहीं कर लेंगे, अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। तो जब तक खाना नहीं खाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आपने टारगेट बना के काम करना है। डेली 10 लोगों को अपने हिसाब से टारगेट बना लें, लाजमी नहीं है कि 10 लोगों को बनाएं। आप अपनी कैपेसिटी देख लें, आप 10 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से देख लें। आप 10 लोगों को करना चाहते हैं इनवाइट, 15 लोगों को, 5 लोगों को, 50 लोगों को, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक टारगेट बना के डेली बेस पे वर्क करें, ठीक है? और चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में चौथा रूल है कि आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है, कभी क्वालिटी पे फोकस नहीं करना। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है, वो डेली अच्छा लीडर ढूंढता है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 बंदों को वो इनवाइट करता है डेली का, ठीक है? तो वो महीने में या 30 लोग इनवाइट करेगा या 60 लोग करेगा। उसी सूरत में एक बंदा है, वो डेली 10 लोगों को इनवाइट करता है, उसको जिस तरह के भी मिलते हैं, सही है? वो अच्छी क्वालिटी के हैं या जिस तरह के भी हैं, ठीक है? मकसद है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बता रहे हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास लोग होने चाहिए, वो किस कैटेगरी के हैं, किस तरह के हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए। तो अब एक बंदा है कि वो डेली 10 लोगों को इनवाइट करता है, एक बंदा एक बंदे को इनवाइट करता है। तो आप खुद देखें कि एक बंदे ने, जिसने डेली 10 को इनवाइट किया, उसने 3 लोगों को 1 मंथ में इनवाइट किया। तो 300 लोगों में से क्या 50 लोग, 100 लोग नहीं उसके साथ ज्वाइन होंगे? वो ज़रूर ज्वाइन होंगे। तो जिसने सिर्फ 30 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, उसके बाद साथ कितने लोग ज्वाइन होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, हर बंदे ने इसको आगे ज्वाइन नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग के में हर बंदा कामयाब नहीं होना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि लोगों की पंचरों की दुकान है, लोगों के
करियाना की शॉप्स हैं, कपड़े की दुकान हैं, सही है, बड़े बड़े प्लाजे हैं, या जो भी दुनिया में मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई बाइक मैकेनिक है। तो मेन चीज़ है कि वो लोग वो काम फिर कौन करेगा अगर हर बंदा ही आके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो मकसद क्या है कि हर बंदे ने आपके साथ कभी भी आके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करनी। तो मेन मकसद है कि आपने इन्विटेशन करनी है, डेली बेस पे करनी है, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है। जो बंदा आप जितनी ज़्यादा डेली इन्विटेशन करेगा उसका काम उतना जल्दी चलेगा और उतना ज़्यादा चलेगा। अब जो बंदा डेली सिर्फ एक बंदे को इनवाइट कर रहा है उसका ज़ाहिरी बात है चेक और विड्रा वो भी थोड़ा सा आएगा। जो बंदा ज़्यादा इन्विटेशन कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका विड्रा भी ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से क्वालिटी पे फोकस नहीं करना आपने स्टार्ट में, आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है। लोग आने चाहिए डेली बेस पे, मैक्सिमम लोगों की इनवाइट करें, मैक्सिमम लोगों के साथ गपशप करें बिज़नेस की। ये बिज़नेस का ढंढोरा आपको पीटना ही पड़ेगा, खुद पीटना पड़ेगा, तभी लोगों को पता चलेगा। इसके बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर आपको गिरफ्त होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल 100% सेफ़ है, सिक्योर है। मैं अगले बंदे को इनवाइट कर रहा हूँ तो उसकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद आपको अपनी कंपनी पे, अपने सिस्टम पे एतमाद नहीं होगा, तो कभी भी आपकी इनविटेशन मजबूत नहीं हो सकती। मसलन मकसद क्या है कि जब आपको खुद ही अपने सिस्टम पे एतमाद ही नहीं है कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, सिस्टम अच्छा है या बुरा है, तो आप कैसे इनवाइट करेंगे जब आपका ज़मीर ही मुतमिन नहीं होगा, जब आप अंदर से खुद मुतमिन नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ें जिससे आप दिल से मुतफ़िक हों, दिल से आप उसके साथ राज़ी हों। अगर आपने कोई भी सिस्टम आप ज्वाइन कर लिया है तो जिस तरह का भी सिस्टम है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अगर बाकी लोग वहाँ पे कामयाब हो रहे हैं तो आपको चाहिए उस सिस्टम को पॉजिटिव लेके अपने माइंड में एक कंसेप्ट बिठा लें कि अगर वो बंदा इसमें कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। अगर मैं हो सकता हूँ तो मेरे आने वाली टीम भी है इसमें कामयाब हो सकती है, जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो भी कामयाब हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म जैसा और प्लेटफॉर्म है ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो जब आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने बिज़नेस पे, अपने सिस्टम पे ट्रस्ट होगा, आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे, तब आप इन लोगों को इनवाइट कर सकेंगे। जब तक आपको खुद ही एतमाद नहीं है अपने सिस्टम पे तो आप कभी भी किसी को इनवाइट नहीं कर सकेंगे। कि जब भी आपने इनविटेशन करनी है, किसी के साथ गपशप करते हैं कॉल पे बिज़नेस के बारे में, यानी कि प्रेजेंटेशन देने के लिए उसको कॉल करते हैं, कभी उससे आपने ये नहीं, गलती से भी ये नहीं पूछना कि भाई आप बिज़ी तो नहीं हैं। लोग तो पहले ही बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि मैं किसी तरह से इग्नोर करूं अगले बंदे को, ठीक है। कभी आपने ये नहीं पूछना कि भाई आप बिज़ी तो नहीं हैं। जब भी आपने किसी से पूछ लिया कि आप बिज़ी तो नहीं हैं, उसने 100 बहाना बना देना, हाँ भाई मैंने तो इधर जाना है, मैंने फ़लानी फौतगी पे जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मेरी दावत पे जाना है, ठीक है। कभी भी अगले बंदे से ये नहीं पूछना, सही है, कि आप बिज़ी तो नहीं हैं। उसे सिंपली हेलो हाय की बात करें, हाय ब्रदर कैसे हैं आप, और क्या हो रहा है, और क्या मसरूफियात है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर पहली तो चीज़ है कि इनविटेशन का, जैसे मैंने ऊपर बताया कि तब इनविटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी जब अगला बंदा खुद आपसे पूछे। तो वो कैसे पूछेगा, जब आप अपने बिज़नेस के अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएंगे, अच्छी अच्छी अर्निंग्स के स्टेटस लगाएंगे, तो वो अगला बंदा खुद पूछेगा कि भाई ये क्या काम है, कैसे करना है, वो खुद इंटरेस्ट लेगा। तो लेकिन अगर सपोज़ करें आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है कॉल वगैरह पे, तो कभी आपने उससे ये नहीं पूछना कि भाई आप कहीं बिज़ी तो नहीं है। सही है, तो उससे हेलो हाय करके गपशप करके उसका रिलेशन वगैरह बिल्ड करके थोड़ा सा अपने डायरेक्ट बिजनेस की तरफ आ जाएं, सही है। अपनी इनविटेशन यानी कि आप जो भी प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो प्लान प्रेजेंट अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू कर दें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रूल नंबर 7 चलते हैं इसकी तरफ। इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें हर हाल में, जो भी आज बंदा ज्वाइन हो रहा है या कल बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसको ये चीज़ रूल नंबर 7 तो हर हाल में पता होना चाहिए। इसको नो भी बोलते हैं, इस बंदा अपने अपने तरीके से इस लफ्ज़ को लेता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। समझ लें कि नो नहीं होगी तो आपको कभी येस नहीं होगी, ठीक है। तो नो का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें होना है। आपने 10 लोगों को प्रेजेंट किया बिज़नेस, उनमें से उम्मीद है कि 1 या 2 बंदे ज्वाइन करेंगे, बाकी सारे आपको नो बोलेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि नो होनी है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग ने आपने 10 बंदों को, 50 बंदों को, 100 बंदों को इनवाइट किया है, तो उसमें से बहुत कम लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। इसमें नो होनी है, सही है।
तो इस चीज़ को कभी माइंड में नहीं बिठाना कि मुझे नो हो गई, लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, पता नहीं मैं सिस्टम अच्छे में नहीं बैठा हुआ। तो कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं है। जैसे पहले भी आप लोगों को बताया कि हर बंदे ने बिज़नेस नहीं ज्वाइन करना, हर बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करनी, हर बंदे के ड्रीम्स नहीं बने हुए, हर बंदा कामयाब नहीं होना चाहता, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ से कभी नहीं घबराना, बस अपनी तरफ से इनवाइट करते जाएं लोगों को, अच्छी तरह इनविटेशन करते जाएं, लोग इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जिन्होंने नहीं करना उनको साइड पे करते जाएं, वो भी कभी ना कभी आपके स्टेटस वगैरह देख के वो भी आपके साथ कभी ना कभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मुझे तकरीबन ये जो सिस्टम है EBL करते हुए 1 साल 2 मंथ हो गए हैं। तो जिन लोगों को मैंने स्टार्ट में इनवाइट किया था EBL में, वो भी आके मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। मकसद क्या है कि वो लोगों का कोई पता नहीं है, कोई 1 महीने बाद ज्वाइन होगा, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माइंड खुद ही बन जाएगा। तो इस चीज़ से कभी परेशान नहीं होना, नो इसमें होनी है। तो ये एक रूल है, सही है। जैसे क्रिकेट वगैरह आप खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में रूल होता है कि बॉल पीछे विकेट को टच होगी तो वो बंदा आउट हो जाएगा, प्लेयर आउट हो जाएगा, क्योंकि एक रूल है। अब आप रोना शुरू कर दें कि मैं आउट क्यों हो गया, मैं आउट क्यों हो गया, तो जब सिस्टम का एक रूल है तो उसके साथ हमें चलना पड़ता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का भी ये रूल है कि नो होनी है, लोगों ने नो करनी है आपको, ठीक है। तो आपने ये चीज़ माइंड में बिठा के काम करना है। तो रूल नंबर 8 क्या है कि आपने कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को बार बार तंग नहीं करना, बार बार मैसेज नहीं करने कि भाई आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आप कब एंट्री ले रहे हैं, कब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप बार बार उसको मैसेज करेंगे तो हो सकता है वो बंदा इरिटेट हो जाए, हो सकता है वो बंदा आपको ब्लॉक कर जाए, हो सकता है वो बंदा आपसे बात करना, आपको रिप्लाई तक करना छोड़ दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे पहले भी बताया था कि रिलेशन, पहले आपके साथ अगर उसका अच्छा रिलेशन होगा तो वो खुद ही आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, सही है, तो फिर उसको टाइम दें, उसके साथ सिर्फ गपशप किया करें, हाल हवाल किया करें, आपके स्टेटस वगैरह देख देख के वो खुद ही आपको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। कभी उसको इरिटेट नहीं करना, कभी उसको बार बार तंग नहीं करना, बार बार ब्रॉडकास्ट में ऐड करके मैसेज नहीं करने, सही है। ट्रेंड को चेंज करें, अपने आप को पहले चेंज करें। इनविटेशन के तरीके बदल रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, इसी तरह अपने आप को भी बदलना शुरू करें, नहीं तो आप लोगों से पीछे रह जाएंगे। लोग माशाल्लाह तरक्की करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, लेकिन आप वो पुराने असूलों को, पुराने तरीक़ों को देख देख के वहाँ के वहाँ ही खड़े रहेंगे, ब्रॉडकास्टें बना के लोगों को गलत गाइड करते रहेंगे, लोगों को बार बार मैसेज करते रहेंगे, वो लोग आपको ब्लॉक करते रहेंगे और आपकी इन्विटेशन कमज़ोर होती रहेगी, ठीक है। तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में रूल नंबर 9 है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप समझ लें, सोच लें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इस रूल के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। वो रूल क्या है? वो है ढिंढोरा पीटना। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप अपने बिज़नेस की मीटिंग नहीं करेंगे, आप लोगों को बार बार अपने सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लें, उसके पास बैठ के देख लें, वो जब भी बात करेगा आज आके घुमा के बात अपने बिज़नेस पे लेके आएगा। मेरा बिज़नेस ऐसे चल रहा है, मेरे बिज़नेस में इतने लोग हो गए हैं, मेरे बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हो गया है, मेरा बिज़नेस यहाँ तक पहुँच गया है। मकसद क्या है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ अपने बिज़नेस की बात करते हैं, बड़े कोई फालतू बात करते नहीं है, कोई फालतू बातें करने का उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो मकसद क्या है कि अगर आपने अपने बिज़नेस में सफलता हासिल करनी है, अपने बिज़नेस में कामयाबी हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने बिज़नेस के बारे में ढिंढोरा पीटना है। जगह जगह पे स्टेटस लगाएं, जगह जगह पे पोस्टर लगाएं, अपनी इनविटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनविटेशन करें, क्योंकि जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे किसी को, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ये सिस्टम कर रहे हैं। लोगों को पहले बताना पड़ेगा। लोगों को ख्वाब कभी भी नहीं आनी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके और आपकी टीमों के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, लोगों को नहीं पता चलना, उनको बताना पड़ेगा। जब आप बताना शुरू करेंगे तब आपका काम चलना शुरू होगा, सही है। रूल नंबर 9 इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रूल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जब तक आपको इनके रूल्स का नहीं पता होगा, इनकी अहमियत का नहीं पता होगा, तब तक इसमें आप काम करके कामयाब नहीं हो सकते। एक एक रूल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करें, इन पे अमल करके फिर आगे वर्क करना स्टार्ट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल, जो आखिरी रूल है, रूल नंबर 10। तो आखिरी रूल आ गया है, रूल नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इस रूल की वजह से काफ़ी लोगों की इनविटेशन ख़राब हो जाती है, लोग उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि इस रूल का उनको पता ही नहीं होता। तो रूल क्या है कि आपने कभी भी फ़ेस टू फेस प्रेजेंटेशन नहीं करनी,
फ़ेस टू फेस सिर्फ बैठ के गपशप करें, अगले बंदे के साथ चाय शाय पिएँ, बर्गर खा लें, शवारमा खा लें। मकसद क्या है कि सिर्फ फ़ेस टू फेस मिलकर रिलेशन बिल्ड करें, नंबर एक्सचेंज करें। इनविटेशन जब भी करनी है आपने फ़ोन पे करनी है, अपने फ़ोन के ज़रिए से करनी है, जैसे आपको बताया स्टेटस के ज़रिए से करनी है। फ़ेस टू फेस मिलके गपशप करेंगे तो उससे आपका वो रिलेशन, आपकी वो इनविटेशन ख़राब हो जाएगी। जब आपके साथ वो बैठ के यानी कि आप उस चीज़ पहले दिन ही हर चीज़ बता देंगे कि यहाँ पे लोग ज्वाइन करवाने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बंदे लेके आने हैं, यहाँ पे इतनी फ़ीस पे करनी है या इतनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले दिन ही वो आपका प्रोस्पेक्ट ख़राब हो जाएगा। जब आपने पहले दिन से उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया होगा, आपकी वो स्टेटस देखना शुरू करेगा, डेली अर्निंग, लोगों की अर्निंग, डेली के हज़ारों लाखों रुपए अर्निंग आती लोगों की देखेगा, तब वो खुद इंटरेस्ट लेगा कि भाई क्या काम है, मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ क्या काम है, कैसे करना है। लेकिन जब पहले ही दिन जब उसने अभी उसने देखा ही कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे अर्निंग कितनी हो सकती है, यहाँ पे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, जब उसको पता ही नहीं है, तो पहले ही दिन आप फेस टू फेस मिलकर उसको इन्वाइट कर देंगे तो वो बंदा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सही है। तो इस वजह से कभी भी फ़ेस टू फेस प्रेजेंटेशन ना करें। फेस टू फेस मिलके हमेशा सिर्फ अपनी रिलेशन मजबूत करें। सही है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ करें, लोगों को सिर्फ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करें। फ़ेस टू फेस कभी भी आपने प्रेजेंटेशन नहीं करनी, ये चीज़ याद रखें। तो ये टॉपिक थे टोटल जो आज आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपने ये जो रूल आप आज ने सुने हैं आप लोगों ने, ये कैसे लगे हैं, इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई चीज़ मज़ीद नहीं समझ आई, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद कुछ भी ना समझ आए तो मुझे व्हाट्सअप पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आई, नेक्स्ट इंशाल्लाह उस चीज़ पे वीडियो बना लेंगे। ठीक है। बाकी आज की वीडियो यहाँ तक थी। कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो तो अमल करें और आप भी कामयाब लोगों की लिस्ट में आएँ, क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसद है जो लोग भी, जिन लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली है वो अब यहाँ पे कामयाब होने लाजमी चाहिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हमारी समझ लें ज़िम्मेदारी है उनको कामयाब करवाना। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को साथ लेके चलने की इंशाल्लाह। इसी वजह से डेली बेस पे वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।